हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, जहां पर आज क्लास 11th में जनरल एंट्री ही चल रहा है और आज हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिससे आपके जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से ये पूरी सीरीज कंटिन्यू नहीं की है जनरल एंट्री की बेटा, तो आपको एडवाइस करता हूं आप लेक्चर नंबर 1 से ही जरूर देखना बेटा, तभी जाकर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा बेटा। क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में जब भी पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 1 में हम कोशिश करते हैं कि पूरे चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी समरी हम लोग ले लें ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग आगे जाके क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और काफी कुछ थ्योरीज के अंदर हम लोग समझने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए आज की क्लास में जो बच्चा नया है वो प्लीज लेक्चर नंबर 1 से जरूर देखना, और अगर अच्छी लग जाए तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की हमारी इस क्लास को। ठीक है, और देखते हैं आज एक और क्वेश्चन जनरल एंट्री का कि कौन कौन और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, चलो तो आज मैं थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं बेटा, बट ये क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आते हैं तो बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं कि सर इनमें आप किस तरीके से एंट्री करें, इनमें कैसे पता लगाएं कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, इनमें कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज जा रही है जिसको क्रेडिट करना है और कौन सी चीज आ रही है जिसको डेबिट करना है। तो बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर आपके मैं क्लियर कर दूंगा बेटा, तो प्लीज पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अपने मतलब का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो यूं नहीं है कि स्किप करके आगे बढ़ जाए या फिर वीडियो देखे ही ना। ठीक है, तो पूरा देखो, ध्यान से समझो, विद फॉर्मेट में आपको सभी चीजें बताने वाला हूं बच्चों। तो देखो बेटा, पर मैं पहले सबसे पहले प्रॉफिट फॉर्मेट बना लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है बेटा, आई होप आपको दिख रहा होगा। चल, ये हम पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, ये हमारा लेजर फोलियो है, मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था, और यहाँ हमारा पर्टिकुलर आ जाएगा और यहाँ हमारा डेट आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ, ये हमारी एक जर्नल एंट्री होने वाली है। ये डेट हो गया है, ये पर्टिकुलर हो गया है, ये LF हो गया है, ये डेबिट साइड का हम अमाउंट यहाँ लिखेंगे और क्रेडिट साइड का अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर डेट गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो सीरियल नंबर डाल देना है बेटा आप लोगों को, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पर। गुड्स 50,000 का था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर। पहली चीज आपको पता है बेटा, हम गुड्स का नाम डायरेक्टली, ये जो गुड्स वर्ड है इसे हम डायरेक्टली जो है जनरल एंट्री में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। अब गुड्स को या तो हम परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ता है कि हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स जहां पर लिखना चाहिए वहां गुड्स ना लिखकर सेल्स लिखना है। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जहां गुड्स लिखना चाहिए वहां हम परचेज वर्ड लिखते हैं बेटा। इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर आपका गुड्स है 50,000 रुपीज का जो डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो ये गुड्स है बेटा, आपने इसको बेचने के लिए खरीदा होगा, तो मतलब बेचना चाहते हो उससे पहले क्या करा होगा, इस गुड्स को खरीदा होगा। तो गुड्स आपका जल गया, आप बिजनेस में गुड्स आपका नहीं है, जलकर खत्म हो गया है, वो बिजनेस में नहीं है, वो चला गया। अब जो चीज जाती है उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब गुड्स को तो हम क्रेडिट कर नहीं सकते, तो इस जो गुड्स हमारा जल गया इसको कभी ना कभी आपने परचेस तो किया होगा, तो हम यहां पर क्या कर देंगे बेटा, उसको हम परचेस को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स को क्रेडिट करना क्योंकि गुड्स जल चुका है, खत्म हो गया है, अब वो गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है, जा चुका है, तो जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं बेटा। तो क्रेडिट यहाँ पर गुड्स को करना था, बट हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते हैं डायरेक्टली जनरल एंट्री में, तो इस गुड्स को कभी ना कभी हमने परचेस जरूर किया होगा बेटा, तो हम यहाँ पर परचेस को क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब सर एक चीज तो समझ में आ गई कि गुड्स जो परचेज है वो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? तो बेटा डेबिट वो हो जाएगा जिस वजह से ये गुड्स नहीं है बिजनेस में। तो किस वजह से ये गुड्स नहीं है सर? फायर की वजह से नहीं है, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे,
लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, 50,000 और 50,000। गुड्स नरेशन लिखेंगे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर और बंद कर दो। आया समझ में? देखो कितनी आसान ट्रिक से समझ में आ गया ना। ऐसे ही समझना है अपन को इजीली, कोई अपन को सिस्टमैटिक या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं समझना। जितना आसान हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, उतना आसान करने की हम लोग कोशिश करते रहेंगे बेटा। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने एंट्री कर ली। मेरा ये कहना है कि जब आप जनरल एंट्री करते हो तो डेबिट और क्रेडिट में से जो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्रेडिट हो रहा है या क्या डेबिट हो रहा है, दोनों में से अगर एक भी चीज आपको समझ में आ गई, दूसरी चीज आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लोगे। इज दैट क्लियर? अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, गुड्स है जिसकी कीमत है 18,000 रुपीज, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक फ्री सैंपल के रूप में, और एक और गुड्स आपने 20,000 रुपीज, सॉरी यहां पर आपने 20,000 रुपीज चैरिटी में भी दे दिए हैं बेटा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम अलग अलग करेंगे, एक साथ में नहीं करेंगे, ठीक है ना। सीरियल नंबर हम 2 डाल देंगे। पहले हम लेते हैं, आपने फ्री सैंपल में बांट दिया है बेटा, तो ये गुड्स आपके पास से चले गए बेटा। तो जो चीज जाती है, क्योंकि आपने फ्री सैंपल में बांटो, चाहे आप बेचो कुछ भी करो, ठीक है ना, गुड्स तो चला गया ना आपके पास से, और गुड्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जनरल एंट्री में। तो जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं बेटा। गुड्स जा रहा है, हम गुड्स जा रहा है तो बेटा उसको यूज नहीं कर सकते। अगर सेल कर रहे होते, भाई सेल की वजह से जा रहा है, तो फिर गुड्स जहां क्रेडिट हो रहा है वहां सेल्स आ जाता। बट यहां पर तो फ्री सैंपल की वजह से हमारा गुड्स जा रहा है, हमने बदले में कोई पैसे नहीं लिए, तो गुड्स जा रहा है बेटा। तो हम यहां पर परचेस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं बेटा। अब फ्री सैंपल आप क्यों बांट रहे हो? आपका स्वार्थ है उसके पीछे। क्यों? आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, लोगों को कह रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, फ्री में दे रहा हूं, इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो अगली बार आके परचेस जरूर करना। इज दैट क्लियर बेटा? तो वो आपने फ्री सैंपल एक तरह से क्या करा बेटा, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया, तो वो आपका एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गया, और बदले में आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना, आपने अपना गुड्स उनको दे दिया है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा। तो गुड्स यहां पर हमारा क्रेडिट होगा, और क्योंकि ये माल भी कभी ना कभी हमने परचेस किया होगा, तो परचेस वाली चीज चली गई, तो यहां पर परचेस क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स कभी ना कभी तो परचेस किया होगा बेटा हमने। तो यहां पर ये 18,000 रुपीज, ये 18,000 रुपीज। नरेशन आप चाहो तो क्वेश्चन में से चीटिंग कर लो, ठीक है ना। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्लोज कर दो। दूसरी इसी की एंट्री हम बेटा करेंगे जहां पर हमने चैरिटी में 20,000 रुपए दे दिए हैं, 20,000 रुपीज दे दिए हैं, तो कैश चला गया है, और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब ये कैश जा क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सर हमने चैरिटी की है, तो चैरिटी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, आपने बदले में कैश दिया है, तो ये कैश हो गया बेटा, 20,000 रुपीज और 20,000 रुपीज, ठीक है। आई बात समझो बेटा, ये भी आप इसमें से लिख लो, ठीक है ना। 20,000 रुपीज वर गिवन एज चैरिटी, ठीक है ना, यहां लिख दो रुपीज 20,000, ठीक है, वर गिवन अवे फॉर चैरिटी। इज दैट क्लियर बेटा? और इसको बंद कर देंगे। आ रही है बात समझ में मेरी आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, गुड्स है वर्थ रुपीज 25,000 रुपीज का, और कैश है 40,000 रुपीज का, वर टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोपराइटर मतलब बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल याद है ना, ड्राइंग होता है, ठीक है ना, पर्सनल यूज के लिए उसने क्या करा, अपने बिजनेस से 40,000 का कैश और 25,000 रुपीज का उसने क्या किया, गुड्स ले लिया है। इज दैट क्लियर? तो गुड्स भी चला गया तो वो भी क्रेडिट होगा, कैश भी चला गया बिजनेस से तो ये भी क्रेडिट होगा।
अब गुड्स को हम डायरेक्टली जनरल एंट्री में यूज नहीं कर सकते, तो इस गुड्स को बिजनेस ने कभी ना कभी परचेस किया होगा, तो परचेस गुड्स की जगह परचेस क्रेडिट होगा, कैश तो कैश क्रेडिट रहेगा ही सही। और इसके पीछे रीजन क्या है, कहां जा रहे हैं भाई, पर्सनल यूज के लिए ओनर लेकर जा रहा है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स कितने का परचेज किया हमने, 25,000 रुपीज का, और इसका हमने क्या परचेज किया बेटा, कैश हमने कैश दिया है 40,000 रुपीज का, तो टोटल कितना हो गया 65,000 रुपीज की आपने जो है ड्राइंग्स की है बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां लिख देंगे हम लोग, वही लिख देना बेटा, गुड्स वर्थ ₹25,000, गुड्स ₹25,000 एंड कैश ₹40,000 were taken by proprietor as personal use। ठीक है, ये हमने नरेशन कंप्लीट कर लिया बेटा हमारा। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखिए बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, गुड्स है वर्थ ₹20,000 और कैश है 5,000 रुपीज, ये आपने चैरिटी में दे दिया है। इज दैट क्लियर? क्या कर दिया है बेटा आपने, चैरिटी में दे दिया है, आपने गुड्स भी दिया है और कैश भी दिया है, तो ये दोनों चीजें बिजनेस से चली गई है। जो चीज जाता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं बेटा, और डेबिट यहां क्या करेंगे, किस वजह से ये चीजें जा रही हैं, क्योंकि हम चैरिटी कर रहे हैं, तो चैरिटी को हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चैरिटी अकाउंट डेबिट। गुड्स को कभी ना कभी परचेज किया होगा, तो यहां पर मैं परचेज लिखूंगा बच्चे, और कैश भी दिया है तो कैश को भी मैं अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। चैरिटी के लिए मैंने 20,000 रुपीज गुड्स दिया है, 5,000 रुपीज कैश दिया है, टोटल मेरे पास से चैरिटी में कितना गया, 25,000 रुपीज। गुड्स रुपीज 20,000 एंड कैश रुपीज 5,000। ठीक है, नीचे लिख देता हूं, were given as charity। आप क्वेश्चन में से एज इट इज चिटिंग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पेज भर चुका है, अगले पेज पर मेरे को जाना है, तो मैं यहां पर सी और एफ लिख देता हूं, कैरी फॉरवर्ड, और इनका टोटल कर देता हूं बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर 50,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 65,000 और 25,000 दोनों तरफ का सेम रहना चाहिए बेटा, ठीक है ना। 1,78,000 रुपीज, तो मैं यहां लिख दूंगा 1,78,000 रुपीज, 1,78,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहां से कर देता हूं बेटा ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, वैसे भी ज्यादा नहीं है इसके अंदर, अब एक एंट्री और बच रही है हमारी, ये एलएफ हो गया, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यहाँ से ही हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया बेटा, 1,78,000 रुपीज, 1,78,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? हमारी लास्ट एंट्री बची है बेटा, कैश रुपीज 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। एक बिजनेस के आयरन शेफ मतलब होता है जो अलमारी होती है, उसमें से 1 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। ठीक है ना। अब बेटा चोरी हो चुके हैं तो बिजनेस से ये कैश चला गया, और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अब डेबिट क्या करेंगे कि ये कैश किस वजह से गया सर, तो ये कैश जो है चोरी की वजह से गया है, तो हम यहां पर लॉस बाय थेफ्ट लिख देंगे बेटा। तो यहां पर आ गया हमारा लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है बच्चे, ये हम लिख देंगे यहां पर। और कितने की चोरी हुई है बेटा, 1 लाख रुपीज की, तो यहां मैं 1 लाख रुपीज लिख दूंगा बेटा। और कैश चला गया तो कैश को यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपीज, बस।
हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग इसको यहीं बंद कर देंगे और लिख देंगे टोटल। तो हमारे पास में 2,78,000 रुपीज का टोटल है। 2,78,000 रुपीज का हमारे पास में टोटल आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तीन इसमें एंट्रीज अलग अलग बेटा, तो इन डिफरेंट टाइप्स की एंट्रीज भी समझना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। आई होप आपको आज की इस क्लास के अंदर ये सभी जर्नल एंट्रीज समझ में आई होंगी बेटा। फिर भी कोई अगर आपको स्पेसिफिक जर्नल एंट्री समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ठीक है? लाइक जरूर करना बेटा, लाइक बिल्कुल जरूर करना बेटा। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।